1/2 एक रेशनल नंबर है, दिस इज रेशनल नंबर, नॉट इंटीजर, नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, या फिर आपका इंटीजर हो गया, ये सभी के सभी फ्रैक्शन में, ना ही तो फ्रैक्शन में और ना ही डेसिमल में हो सकता है, नॉट इन फ्रैक्शन और नॉट इन डेसिमल। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। एक्चुअली नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या जानना है और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। देखिए नंबर सिस्टम में बेसिकली हमको दिखता है नंबर, तो ये नंबर कितने तरह का होता है सर, ये पहले हम लोग जान ले, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आगे हम लोग को नंबर सिस्टम में आगे पढ़ना है रेशनल नंबर, बेसिकली हम लोग को समझना है रेशनल नंबर ही, बट उससे पहले सब कुछ को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद रेशनल नंबर समझेंगे। नाउ चलिए, तो सबसे पहले आपको एक इस ग्राफ से हम कुछ समझाना चाहेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली में सारा नंबर का खेल है क्या। देखिए नेचुरल नंबर जो होता है वो नंबर ऐसा होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग नंबर लाइन से समझेंगे, बट एक बार आप समझ लीजिए यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर। तो सर एक ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और ये जाए पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये सारे के सारे नंबर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है, ठीक है। होल नंबर क्या होता है सर, तो सर एक ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और साथ में नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर है, दैट इज 0 1 2 3, और ये भी सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, राइट। और उसके बाद आता है इंटीजर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इस सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे नंबर लाइन पे। नाउ कम टू द नंबर लाइन। यहाँ पे आपको दिखेगा कि सर ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है। और यहाँ से अगर सर आप राइट साइड में चल रहे हैं तो ये हमारा कुछ नहीं, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन है, जिसमें ये कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा प्लस डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक, राइट। ओके, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करते हैं, ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, तो आपके पास आएगा सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर, दैट इज फर्स्ट नंबर कौन सा, तो 1, सेकेंड नंबर कौन सा, 2 3 4, ऐसे करते करते नंबर ऑफ कलेक्शन जितना भी यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और ये सारा का सारा क्या है, तो सर नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड होल नंबर। सर होल नंबर क्या होता है, देखिए बाबू, आप जस्ट अभी 1 से स्टार्ट किए हैं, तो एक स्टेप और पीछे जाइए, इस जीरो के पास जाइए, ठीक है। अगर आपका जो जर्नी है जीरो से स्टार्ट होता है, दैट इज ओरिजिन से होता है, और आप चल रहे हैं राइट साइड में, देन यू आर ओनली कलेक्टिंग अ होल नंबर, यानी कि सर जीरो रहेगा और साथ में रहेगा अपना नेचुरल नंबर, राइट। ओके, नेचुरल नंबर। ओके, ये तो हो गया पूरा का पूरा सर ओरिजिन से राइट साइड का पाथ कि सर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर, और हमारे पास सिर्फ दो नंबर आया है, कौन सा, एक नेचुरल नंबर और दूसरा होल नंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि सर हमारे जो लेफ्ट साइड में है जितना भी नंबर है वो निगेटिव है नंबर है, तो आखिर वो क्या है सर, तो देख लीजिए, ये जो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, ये सारे के सारे निगेटिव नंबर हैं, ठीक है। तो अपना जो इंटीजर होता है, उसके पास निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, यानी कि नंबर लाइन पर जितना भी नंबर आपको दिख रहा है ये सारा का सारा इंटीजर कहलाएगा, आइदर वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो। देन वी कैन से दैट इंटीजर कॉन्टेन positive number, negative number and zero also, that is the natural number plus whole number, natural number plus whole number, because whole number has zero now, and then negative also, that is negative also, ठीक है। बोलिए कोई डाउट, ये क्या आप जानते हैं सर 1/2 ये हमारा एक इंटीजर है या फिर ये क्या है, क्या पे बात जानते हैं सर 1/2 क्या है, क्योंकि अभी हम लोग जो भी देखे हैं 1 2 3 4 ये सब नन फ्रैक्शन नंबर है, ये सभी के सभी नन फ्रैक्शन नंबर है, बट ये जो 1/2 है ये तो फ्रैक्शन का नंबर आ गया। ये फ्रैक्शन का जो नंबर है ये एक्चुअली में है क्या, 1/2 एक इंटीजर है, क्या 1/2 एक इंटीजर है या नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, क्या बता सकते हैं कि 1/2 क्या है। सर इंटीजर है। 1/2 इंटीजर है, अकॉर्डिंग टू यू 1/2 इंटीजर है। 1/2 जो है आपका एक इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट इंटीजर, तो फिर ये है क्या सर, तो इन ये 1/2 क्या है सर, 1/2 क्या है, तो 1/2 ये रेशनल नंबर है, 1/2 एक रेशनल नंबर है, दिस इज अ रेशनल नंबर, नॉट अ इंटीजर, नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, या फिर आपका इंटीजर हो गया, ये सभी के सभी फ्रैक्शन में, ना ही तो फ्रैक्शन में और ना ही डेसिमल में हो सकता है, नॉट इन फ्रैक्शन और नॉट इन डेसिमल, ठीक है।
तो एक बात आपसे याद रखिएगा कि सर हमारा जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर है, ये ना ही तो फ्रैक्शन में हो सकता है और ना ही डेसिमल में हो सकता है। बोलिए, क्लियर है? तो इसीलिए आपका Yes, sir. 1/2 आपका इंटीजर नहीं है, तो फिर क्या है सर? तो ये रेशनल नंबर है। रेशनल The नंबर इज, rational number. यस, रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ नंबर। वही नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम समझे हैं नेचुरल नंबर क्या है सर, होल नंबर क्या है सर, और इंटीजर क्या है। उसके बाद आप जाने हैं कि सर 1/2 जो हम देखने वाले हैं, यानी जो फ्रैक्शन का जितना भी नंबर रहेगा उसको हम समझेंगे कि सर ये रेशनल नंबर है। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक्चुअली में अभी आप जाने हैं कि सर अगर हम जैसे 1 से 2 गए, 2 से 3 गए तो हमारे पास नेचुरल नंबर आया, 0 से 1 गए, 0 से 1 गए, फिर 1 से 2 गए तो हमारे पास होल नंबर आया। तो एक्चुअली में रेशनल नंबर कहाँ से आया? तो देखिए, अगर इस 1/2 को अगर आप देखेंगे, 1/2 क्या है एक्चुअली में देखा जाए तो 1/2 का वैल्यू कहाँ पे जाएगा? तो ये जाएगा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में जाएगा ना। क्या 1/2 का वैल्यू 0/1 के बीच में जाएगा? क्या 1/2 का वैल्यू 0 और 1 के बीच में जाएगा? दिस इज द पोजिशन ऑफ 1/2। क्या ये बात सही है कि सर 1/2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करे तो ये 0 और 1 के बीच में जाएगा? आर्यन, इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो जो रेशनल नंबर है, दिस इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम वेयर? इट इज ऑल्सो कम फ्रॉम नंबर लाइन। सो नंबर लाइन कॉन्टेन ऑल द नंबर। अभी आप पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर, इसके बाद पढ़ना है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी यहीं से आएगा। अच्छा, एक बात और आप समझ लीजिए कि बाबू किसी भी दो नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर, बिटवीन एनी टू नंबर। जैसे कि यहाँ पे 1 है, 0 है, 1 है, ठीक है। इसके बीच में अगर हम देखें तो इनफाइनाइट नंबर है। और सर 1 और 2 के बीच में देखें तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर है। कैसे सर? जैसे कोई भी एक नंबर ले लो, 1/4। 1/4 कहाँ जाएगा? 1/4 जाएगा आपका इसके बीच में, 0 और 1 के बीच में जाएगा। 1/8 कहाँ जाएगा? 1/8 कहाँ जाएगा? तो वो भी जाएगा आपके 0 और 1 के बीच में। तो इस तरह से करके आप इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं, राइट? ओके। और इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन भी आएगा, फाइंड द 4 रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। गिवन रहेगा कि इससे भी से 4, 5, 6 रेशनल नंबर आपको निकालना है, और काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो चलिए अगले पार्ट पर हम बढ़ते हैं। आई थिंक रेशनल नंबर क्या होता है क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर के बारे में, और आपको समझ में आएगा कि रेशनल नंबर का आखिर फॉर्म कैसा होता है सर, क्यों इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, और एक्चुअली में रेशनल नंबर का मीनिंग क्या है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ देखिए रेशनल नंबर होता क्या है। इसका प्यारा सा डेफिनेशन है, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो इसका फॉर्म क्या है? इसका फॉर्म क्या है? A number is in the form of p/q, but q is not equal to 0. ओके, एक चीज आप मिस कर दिए हैं, जहां पर p एंड q आर वेयर p एंड q आर इंटीजर। देखिए ये इंटीजर है, यानी कि इंटीजर में पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर सब रहता है, और इवन की जीरो भी रहता है, ठीक है। तो वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड क्या रहता है? q इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेसिकली q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, ये बात आपको समझाना चाहेंगे हम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी आप समझे हैं कि सर हमारा जो फॉर्म रहता है ये रहता है p/q का फॉर्म रहता है, राइट? p/q का फॉर्म रहता है, जिसमें सर q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं हो सकता है? तो एक प्यारा सा नोट है जिसको लिख लीजिए आप। दिस इज अ नोट कि अगर कोई भी नंबर है, देयर इज एनी नंबर, कोई भी नंबर है, अगर आप उसको 0 से डिवाइड कर दिए तो इसका वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, ये इनफाइनाइट नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए अगर आप q को 0 कर दिए तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि q का वैल्यू को हम सिर्फ 0 नहीं करेंगे, उसके अलावा कुछ भी किया जा सकता है इसके साथ, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। q 0 नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं प्यारा सा, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? अगर q 0 नहीं कर सकते हैं तो क्या p को 0 कर सकते हैं सर? गिव मी आंसर। क्या 0 एक Yes, रेशनल नंबर sir. है? 0 एक रेशनल नंबर है? इज इट पॉसिबल कि 0 एक रेशनल Yes, नंबर sir. हो? 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि when we write 0 in a fractional form, it is written by 0/1. That ओके, is, here q is not equal to 0. Then एक्सीलेंट एक्सीलेंट there is एक्सीलेंट, rational number. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो एकदम जो आपका आंसर था बिल्कुल सही था। सेकेंड जो नोट है उसको लिख लीजिए कि सर कोई भी अगर
किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड कर दें तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो इसका रिजल्ट 0 निकलता है। और सर किसी भी नंबर का अगर पावर 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट था 0 से रिलेटेड, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक अब तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो डिफिनीशन था वो डिफिनीशन आपको बिल्कुल सही बोले हैं। ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं 4/5, एग्जाम्पल में तो कुछ भी लिख सकते हैं सर। एग्जाम्पल क्या होगा, 4/5 होगा, 3/2 होगा, -7/3 होगा। ये सब के सब क्या है, दिस ऑल आर रेशनल नंबर, राइट। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इन दिस पार्ट you are going to understand what is called equivalent rational number। देखिए इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक बराबर, एक जैसा। ठीक है, तो ये आखिर है क्या। ओके, देखिए जैसे ये आपके पास एक सिंपल सा नंबर है 2/5। ठीक है, 2/5 है। अच्छा एक आप बात बताइए, क्या 2/5 में अगर हम 3/3 से मल्टीप्लाई कर ले तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इसको? क्या 2/5 में अगर हम 3/3 से अगर मल्टीप्लाई कर ले सर तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इसको? गिव मी आंसर। यस सर, करेगा। फर्क पड़ेगा, वेरी गुड। चलिए अभी आपका कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस विल बिकम 6/15। अभी देखें आप कि सर 2/5 में हम 3/3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो सर हमारा जो ओवरऑल जो रिजल्ट है ये आ गया क्या, 6/15। ठीक है, अच्छा आप एक बात जानते होंगे कि सर अगर हम किसी भी नंबर को अगर सेम नंबर से डिवाइड कर दिए तो रिजल्ट क्या होगा, बोलो। अगर हम 2 को 2 से डिवाइड किए तो रिजल्ट कितना होगा, गिव मी आंसर। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, बोलिए। सर 1 आएगा। एक्सीलेंट, 1 तो इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप ये बात कैसे बोल दिए थे कि सर 2/5 को अगर हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज होगा? कुछ चेंज नहीं होगा बाबू, ये तो सिंपल सर कट के 1 हो जाएगा। ये तो सिंपल आपका 1 हो गया, 1/1। क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से भी अगर हम चाहें तो यहाँ से इसका जो कॉमन फैक्टर है ऊपर और नीचे उसको तो हटा सकते हैं। तो इसको हम काटेंगे तो 2 से कटेगा 3 बार में, और इसको काटेंगे तो 5 से कट जाएगा 3 बार में। तो 2/5 दिस इज इक्वल टू 2/5 एंड दिस इज ऑल्सो 2/5। तो रिजल्ट तो अभी भी सेम है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि सर किसी भी नंबर में अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर ले और डिवाइड कर दे तो कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ कम टू द पार्ट, अगर हम इसी नंबर में 2/5 में अगर हम मल्टीप्लाई किए 3/3 से, रिजल्ट कितना हो गया, 6/15, यानी कि 6/15। ओके, अगर हम इस नंबर में किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 2/5 है अपने पास, इसमें अगर 6/6 से मल्टीप्लाई कर ले तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, अपना रिजल्ट हो जाएगा 12/30। ओके, किसी और भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये अगर मान लेते हैं 7 से मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 14/35। तो बताइए एक बात, क्या ये सारा नंबर इक्वल है? क्या ये सारा नंबर आपस में बराबर होगा? आर दे ऑल इक्वल टू ईच अदर? क्या सभी नंबर आपस में बराबर होगा? क्या 2/5 इज इक्वल टू 6/15, या 2/5 इज इक्वल टू 12/30, या 12/30 इज इक्वल टू 40/35? क्या ये सारा का आंसर सही है? इट इज इक्वल टू ईच अदर और नॉट? गिव मी योर आंसर। कि क्या Sir, 2, can you repeat once again? ओके, कैन यू टेल मी 2/5 इज इक्वल टू 6/15 एंड 6/15 इज इक्वल टू 12/13 एंड 12/13 is equal to 14/35? Can you tell me? Sir, these are not equal. No, these are equal. These are equal. This is called equivalent rational number. This is the main difference. It is called equivalent rational number. How it is equal? You know one thing that is called standard form. क्या आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? Yes, sir. स्टैंडर्ड फॉर्म Such that we take an example 30/5, then we cut them by sir 6/1. Sir, when we cut by 5, the answer is 6/1. So that this is a standard form, sir. now. So you are telling that sir if I take out the common factor and cancel it then you will get the standard form. अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो सपोज करो ये तुम्हारा, जैसे ये तुम्हारे पास एक नंबर है 12/30, राइट, 12/30 है। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हटा सकते हैं? क्या हटा सकते हैं सर? तो हम कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। तो देखिए ऊपर 2 और 6 है और नीचे कितना है, नीचे क्या आया, 5 और 6 है, सॉरी 5 एंड 6 है। तो ऊपर और नीचे कौन सा नंबर सेम टू सेम है, तो 6 और 6 सेम है। तो आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है ये क्या निकला, 2/5। तो क्या 2/5 12/30 के बराबर नहीं हुआ? क्या 2/5 12/30 के बराबर नहीं हुआ? एकदम बराबर हुआ, क्योंकि सर इसको जब सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा
2/5 हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कि सर अगर सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हमको लाखों करोड़ों नंबर ऐसा मिल सकता है जो कि एकदम बराबर रहेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज होते जाएगा। चलिए कुछ बताना चाहेंगे आपको, नोट डाउन कर लीजिएगा। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का ही पॉइंट है ये, इक्विवेलेंट रेशनल पॉइंट का ही नंबर है। अपने पास कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लेते हैं 3/2 है, राइट। इसको अगर हम चाहें तो सिंपल मल्टीप्लाई कर ले, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 6/4 हो जाएगा। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो 9/6 हो जाएगा। इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो 12/8 हो जाएगा, राइट। दिस इज द राइट। नाउ दीज ऑल नंबर आर इक्वल। तो बात ये हुआ सर कि रेशनल नंबर पढ़ा रहे हैं तो आखिर इसका यूज क्या है। देखिए अगर कहीं पे 12/8 नंबर है और उसको हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, अगर हमारे पास सपोज करो कि 12/8 इज द नंबर एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन, तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका राइट जो आंसर है कि सर हम 3/2 को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है उसको काट के अलग कर देंगे और जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा सर उसका हम राइट रिप्रेजेंट कर देंगे अपने नंबर लाइन पे। आई थिंक आपका पॉइंट क्लियर होगा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में हमको क्या समझना था और किस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। इज इट ओके टू यू। सर नहीं सुन नहीं समझ में आया। ओके, वन थिंग, क्या आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझ में आया। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझ में आया। हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यस सर दीज ऑल आर रेशनल नंबर, क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, तो ये सभी के सभी रेशनल नंबर तो है सर। तो सभी के सभी रेशनल नंबर है तो 3/2 इज इक्वल टू 6/4। 3/2 जो है ये 6/4 के बराबर होगा। क्यों, दोनों जगह से अगर सर कॉमन फैक्टर हटाते हैं तो यहाँ से जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 2 बार में, यानी 3/2 इज इक्वल टू 3/2, ये तो बराबर हुआ। 3/2 इज इक्वल टू 3/2, ये तो बराबर हुआ सर। तो ये इक्विवेलेंट है, इक्वल है। तो बात ये है कि सपोज करो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रिप्रेजेंट 9/6 ऑन द नंबर लाइन। 9/6 ऑन द नंबर लाइन, इसको रिप्रेजेंट करना है आपको। रिप्रेजेंट 9/6 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। तो देखिए हम 9/6 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सर कि इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने का क्या तरीका है, कॉमन फैक्टर को हटाओ और जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा उसका आंसर लिखेंगे। तो सिंपल सा 3/2 को, यस 3/2 को रिप्रेजेंट करना है। तो 3/2 क्या होगा, ये अगर 0 है, ये आपका 1 है और ये 2 है, तो 3/2 इस दोनों के बीच में जाएगा, राइट। दिस इज योर प्लेस ऑफ 3/2। तो 9/16 बाबू यहाँ पर जो है, ये आप सपोज करो p है, तो p के पास ही आपका 3/2 रहेगा। और क्या रहेगा सर, तो यहाँ पर ही हमारा 9/6 भी रहेगा और यहाँ पर 12/8 भी हो सकता है। ये सारा नंबर का जो पोजीशन है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ और नहीं, ये पॉइंट p है, दैट इज ये वाला जो पोजीशन है, दिस इज पोजीशन फॉर ऑल द नंबर। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यस सर क्लियर हुआ बाबू, सब कुछ क्लियर कट हुआ कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यस सर हो है, गया रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। चलिए अब आपको बताना, यस सर आपको बताना है कि व्हाट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। ठीक है, दैट इज को प्राइम नंबर। देखिए अभी आप समझे हैं कि सर ये सारा नंबर इक्विवेलेंट टू ईच अदर है, ये सारा नंबर इक्विवेलेंट टू ईच अदर है। तो आप जो काम किए हैं सर कि इसके बीच से कॉमन फैक्टर निकाल के बाहर रख दिए हैं, तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आया है 3/2। यानी कि ये जो 3/2 है इसके पास कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। 3/2 के पास देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ पर देयर इज नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 3/2 में 1 को छोड़ के कोई और फैक्टर है क्या जो इसको डिवाइड कर सकता है 3 और 3/2 को। इज देयर एनी अदर कॉमन फैक्टर विच कैन डिवाइड इट एक्सेप्ट 1। नो सर So these are the common co-prime number. 3 and 2 are what? It is co-prime number. Co-prime number. तो co-prime number क्या होता है? A number which has no common factor other than 1. Other than 1 बोलना है आपको. This is co-prime number. इसको 1 ही सिर्फ डिवाइड कर सकता है। देखो 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी को डिवाइड कर सकता है। 1 कैन डिवाइड एनी नंबर, बट co-prime नंबर में ये है
कि सर इसको कोई और डिवाइड नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 कर सकता है। बात समझ आया? व्हाट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर? Yes, sir. को प्राइम नंबर को कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। जैसे सपोज करो कि अगर 7 एक नंबर है, 7 को कोई डिवाइड कर सकता है क्या? 7 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी तरह से Sir, अगर आपके except 1, there is no यस factor that यस divides 7. दैट यस दिस इज द राइट आंसर कि सर सिर्फ और सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, देयर इज नो कॉमन फैक्टर, दैट्स व्हाई इट इज को प्राइम नंबर। तो Yes, sir. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जब आप निकालेंगे तो एक ऐसा आप स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे, जैसे द स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे आप सारे कॉमन को, जब कॉमन फैक्टर है उसको हटाने के बाद, तो जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा? को प्राइम नंबर आएगा। तो जब भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर रहेगा तो उसका हम पहले को प्राइम नंबर निकाल लेंगे, उसके बाद उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर को प्राइम नंबर और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्यों बता रहे थे आप। Yes, sir. समझ में आ रहा है सब कुछ? Yes, sir. चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। Come to the next part. Yes, these all I have discussed, and this is your question exercise 1.1. First question is 0 a rational number? आप पहले ही इसका आंसर बता चुके हैं। Yes, it is possible, क्योंकि सर 0 को हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 को हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हम 0/1 कर ले तो, या फिर 0/5 कर ले तो। क्यों सर? क्योंकि हमारा जो रेशनल नंबर का जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि सर इसका फॉर्म रहता है p/q का, जिसमें कि p और q इंटीजर है। तो देखिए p और q इंटीजर है तो p इज इक्वल टू 0 हम कर दिए हैं, तो 0 क्या है? 0 इज ऑल्सो इंटीजर, सो वी कैन राइट इट। लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो सर q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो हम q के जगह पर कोई भी इंटीजर ले सकते हैं अदर देन 0। तो यहाँ पे 1 ले लिए, 1 के अलावा 2 भी ले सकते हैं, 2 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, एनी नंबर, वी कैन टेक एनी नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, सो 0 इज अ रेशनल नंबर। देखिए इस क्लास में आपको क्लास करने के बाद जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, ठीक है, आपको मिलेगा एक प्रॉपर रिटन नोट, ठीक है, कि आपको एक्चुअली में स्टेप कैसे लिखना है, किस किस वर्ड का ध्यान रखना है, ये सब कुछ हम मेंशन कर देते हैं और आपको शेयर कर देंगे, राइट। तो आप सिंपल यहाँ से जो पढ़ लेंगे उसके बाद उस नोट से आप सब कुछ क्लियर कर लीजिएगा कि सर स्टेप कैसे कैसे लिखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखिए अपने पास 2 नंबर है, वी हैव दैट इज 3 and 4, इसके बीच से हमको फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 के बीच से हमको कितना नंबर निकालना है? 6 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आंसर निकालने का दो तरीका है, वो दोनों तरीका आपको बताएंगे, लेकिन आपको हम जस्ट बताए हैं थोड़ा देर पहले कि देर आर। हाँ बोलिए सर। फर्स्ट मेथड इज दैट sum of a plus b and divided by 2. Okay. And second method is? Yes, sir. And what is the second method? Second method, sir, I don't understand. Okay. So just can you please tell me why we add a plus b and divide by 2? So how can we get the second number and third number and fourth number? Can you explain it? If you add a and b and divide by 2, then we will get the one number, right? Then after what to do? Can you explain it? उसके बाद क्या करेंगे? सपोज कीजिए जैसे आप बोले हैं कि सर जो फर्स्ट आपका जो तरीका होगा, दैट इज द जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल के अनुसार अगर हम चलना चाहें तो यहाँ पर सर आप a प्लस बी, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, इस दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस बी बाई 2 करेंगे एज पर यू। तो यहाँ पर 3 + 4 दैट इज इक्वल टू कितना? 3 + 4 बाई 2 कर देंगे, दैट इज बिकम 7/2। सो दिस इज ऑल्सो अ नंबर विच एग्जिस्ट बिटवीन 3 and 4। तो अब इसके आगे क्या करेंगे? हमारे पास जो नंबर आया कि सर इस 3 और 4 के बीच में एक नंबर हमको मिल गया 7/2, दिस इज अ पार्ट ऑफ आंसर, तो हमको एक रेशनल नंबर मिल गया। अब दूसरा आंसर कैसे आएगा? कैन यू टेल मी हाउ कैन यू फाइंड? सर 3 को हम लोग लिख सकते हैं सर 3/1 के फॉर्म में, और 4 को सर 4/1 के फॉर्म में लिखना है सर। जस्ट गिव अ सेकंड, आप बोलो 3/1 and 4/1। अब आगे बोलिए क्या करना है? यस सर। अब आगे बोलिए। एंड 3/1 में सर जो नीचे डिनोमिनेटर 1 है उसमें सर 7 से इंटू किए और ऊपर भी 7 से इंटू किए। 7 से क्यों करेंगे? व्हाई वी मल्टीप्लाई विद 7? सर किसी भी नंबर से कर सकते हैं ताकि हम जैसे कि सर हम किसी भी नंबर से कर सकते हैं दोनों में, ताकि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल आ जाए। और जिस नंबर से डिनोमिनेटर इंटू करें उसी नंबर से ऊपर में भी करेंगे। जस्ट अ सेकंड, क्या हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कैन यू डू इट? यस सर। आपका आंसर आ जाएगा? नो सर, तब पर भी हमारा आंसर नहीं आएगा। और सर अगर उसके बीच में अगर नहीं फाइंड हो रहा है तो फिर सर हम उसको फिर से मतलब कि किसी और डिजिट से इनटू करेंगे वैसे। वेरी गुड। ओके बाबू, ठीक है, आपका ये जो आंसर है ये सेकंड तरीका से निकलता है, बिल्कुल सही है, ये जो मेथड है बिल्कुल आप सही बताए हैं, बट थोड़ा सा
कंफ्यूजन है आपके पास तो उस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। दैट्स इट। बढ़िया बात है कि आप जान रहे हैं, पहले से पढ़े हुए हैं, नो प्रॉब्लम। बट जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आज ऐड ऑन हो जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा। तो चलिए आते हैं पहले कॉन्सेप्ट पर, उसके बाद हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है ना। आर्यन, किसी बात को बुरा नहीं मानना है, समझना है, Yes, sir. समझना है बस कि सर Yes, sir. समझ में आ जाए, दैट इज मोर देन इनफ। नाउ देखिए, तो एज पर यू हमने दोनों नंबर को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, देन वी गॉट 7/2। दिस इज द अदर नंबर इन बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, ये 7/2 हमारा निकल गया। अच्छा, अब हमको अदर और नंबर चाहिए, तो एक काम हम कर सकते हैं सर कि देखिए, अगर आप 3/4 3 + 4 करके 2 से डिवाइड किए हैं, ये एक्चुअली में होता क्या है, इससे निकलता है एवरेज। एवरेज क्या होता है सर, बीच वाला नंबर, यानी बीच का वैल्यू निकलता है, उसको हम एवरेज बोलते हैं। 3 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड किए हैं, तो 3 और 4 के बीच का नंबर निकला है, दैट इज, इसका वैल्यू अगर आप एग्जैक्टली देखना चाहें, पॉइंट में देखना चाहें, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 3.5 होगा। तो बस समझाने के लिए था, 3.5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये डेसिमल में है। डेसिमल में रहेगा नंबर तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि 3.5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। नाउ ऐसा नहीं कि सर यहाँ से पॉइंट हटा के उसको सॉल्व कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, रेशनल नंबर का जो फॉर्म है P/Q, वो ध्यान में रहना चाहिए। तो एक्चुअली में ये जो 3 और 4 को आप ऐड करके 2 से जो डिवाइड किए हैं, एक्चुअली में आप एवरेज निकाल दिए हैं बाबू। तो ये बीच का नंबर है, जो 3 और 4 के बीच का नंबर है, दैट इज 7/2। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर तो आ गया सर कि 3 और 4 के बीच का एक नंबर आ गया। दूसरा नंबर कैसे निकाले, तो एक काम कर सकते हैं कि अब हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, दोनों को पकड़ के ऐड कीजिए सर और 2 से डिवाइड कीजिए, तो इससे निकलेगा सेकेंड नंबर। देखिए, तो 7/2 + 4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल से इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। देन दिस विल बिकम 7 + 8, दिस विल बिकम 15। 15/2 डिवाइडेड बाई 2, ये बात सही है ना। 15/2 कहाँ से आया, 15/2 कहाँ से आया, बात समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. ओके, तो जस्ट सोल्व इट। ये क्या है, 2/1 है, तो सिंपल से इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख रहे हैं, ये हमारा हो सकता है 15/2 इंटू, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, दिस विल बिकम 15/4। सो दिस इज अदर नंबर दैट वी नीड। ये कितना निकला, 15/4। दिस इज अ नंबर विच इज इन बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, अच्छा, अब अदर नंबर कैसे निकलेगा सर, थर्ड नंबर कैसे निकलेगा, तो फिर हम इसको ए मान लेंगे, ये हमारा बी था। इसको हम ऐसे करते 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 इन्फानाइट नंबर निकाल सकते हैं। फिलहाल आपको टोटल 6 ही नंबर निकालना था, तो आप ऐसा स्टेप 6 बार करेंगे और आपका सारा आंसर निकल जाएगा। नाउ दिस वाज द फर्स्ट रूल अकॉर्डिंग टू विच वी कैन फाइंड आउट द आंसर। नाउ व्हाट इज द सेकेंड रूल, कम टू दैट पॉइंट। चलिए आइए समझते हैं सेकेंड तरीका जो क्या है, जो सेकेंड रूल क्या है, वो क्या है। और आप जो आंसर अभी दे रहे थे वही आंसर एग्जैक्टली निकल के आएगा, बट थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन था उसको क्लियर करेंगे हम लोग। हमको निकालना है 3 और 4 के बीच का रेशनल नंबर, राइट। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कितना निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 + का 1 करेंगे। डू ऑलवेज दिस टाइप ऑफ एडिशन। ठीक है, अगर हमको यहाँ पर 5 रेशनल नंबर निकालना रहता तो 5 + 1 करते हैं, अगर हमको 8 निकालना रहता तो 8 + 1 करते हैं। अब आपके पास नंबर कौन सा है, 7 है। तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल लीजिए, या फिर आप 7 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए, दैट इज 7, 8, 9, 10 एनीथिंग, बट इट शुड मस्ट बी ग्रेटर देन 7। ठीक है, बट हमारा जो आंसर है 7 पे ही निकालेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी छोटा रहेगा, मल्टीप्लिकेशन आसान रहेगा। ठीक है, जितना छोटा मल्टीप्लिकेशन रहे अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि हमको क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। आई थिंक आपका आंसर आ गया होगा कि सर 7 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ टोटल हमको 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो क्वेश्चन में 6 बोला है, तो इसमें हम एक और नंबर बढ़ा के इससे और एक्स्ट्रा कर देंगे, तब जाके हम सब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तब जाके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर निकलेगा। क्यों करेंगे इस तरह से, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो एग्जैक्टली हमको जितना नंबर चाहिए उतना मिल जाएगा। इससे बड़ा करेंगे तो ज़्यादा का गैप बनेगा और उससे ज़्यादा रेशनल नंबर निकलेगा, लेकिन जितना आपको आंसर चाहिए उतना ही पर काम कीजिए। नाउ क्या करना है, सिंपल सा 7/7 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 है, 3 में 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे है 4, तो 4 में 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम 21/7 एंड दिस विल बिकम 28/7। द रिजल्ट इज रिमेन सेम। इसको अगर हम डिवाइड कर दे तो 3 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दे तो 4 हो जाएगा, इट इज सेम। ये तो सेम टू सेम है सर, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट हमारा आंसर आ सकता है। अब देखिए 21 और 28 के बीच में जितना भी नंबर है उसको आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, जहां पर आपका जो डिनोमिनेटर है
Yes, 21 sir. 21 और 28 के बीच में कितना नंबर है? Rational number. एग्जैक्टली तो यही आपको आंसर चाहिए था, तो आपको यही स्टेप फॉलो करना है। 22/7, 23/7, 24/7, ऐसे करते करते लास्ट जो नंबर होगा वो होगा 27/7 एंड दिस इज योर राइट आंसर। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको। बोलिए सर, इट इज क्लियर टू यू? Yes, sir. Sir, यस टेल मी। सर सपोज दैट 7 हम लोग चूज किए, तो सर तब पर भी हम लोग का अगर सर आंसर नहीं आया तो हम लोग आगे भी अगर किसी और डिजिट से मतलब कि इनटू करना चाहे तो कर सकते हैं ना, निकालने के लिए। एक्चुअली कर सकते हैं। देखिए, आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये यहाँ पे 6 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है? तो आपने 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया? जितना बड़ा नंबर से करते जाएंगे गैप बढ़ते जाएगा ना, जितना नंबर चाहिए उस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है? सर तो 6 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का 6 रेशनल नहीं, नंबर निकल जाएगा। 6 मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिए, आपका जो लास्ट वाला आंसर रहेगा वो सेम टू सेम हो जाएगा लास्ट वाला नंबर से। यानी कि अगर सपोज करो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये वाला नंबर जो रहेगा ये 6 नंबर रह जाएगा। तो दिस इज द रॉन्ग, ये नहीं निकलेगा। फिर आप चेक कर लीजिए क्या बोल रहे हैं आप 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए ना, तो कर लीजिए 3 इंटू 6 करेंगे तो क्या होगा 18 हो जाएगा, 18/6 राइट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 24, 24/6 यही होगा ना 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 25 कहाँ से जा सकते हैं? देखिए यही गलती हुआ ना कि 25 के पास क्यों चले गए सर, ये तो 24 था, तो 24/6 तो सेम नंबर आ गया ना, तो इसके बीच का तो नंबर नहीं हुआ। बोलिए बाबू, अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या गड़बड़ हुआ? यहाँ पर रिजल्ट में क्या गड़बड़ हुआ कि सर हमको जितना नंबर चाहिए वो नंबर नहीं मिला। ये 24/6 को हम काउंट थोड़ी करेंगे। यस सर, 5 ही नंबर मिला। यस तो आई थिंक अब क्लियर तो हो गया होगा आपका डाउट। और आपका एक सबसे बेस्ट हमको लगा कि सर आप जेन्युइन क्वेश्चन करते हैं, और इसी तरह से क्वेश्चन करते रहिए और अपना कंफ्यूजन को मिटाते रहिए, ठीक है? ओके, तो क्लास कैसा है अभी तक बताओ, अभी तक क्लास कैसा लगा ये बताइए हमको। सर अच्छा लगा। Now, come to the next part. Come to the next part. Find 5 rational number. Find 5 rational number between 3/5 and 4/5. देखिए यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन हम रूल नंबर 2 को लगाएंगे। रूल नंबर 1 से भी आंसर आएगा, बट स्टेप बहुत लेंदी है सर, वहाँ पर ज़्यादा मल्टीप्लाई, एडिशन, वो बहुत कुछ, मतलब फिर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो, ये बहुत लेंदी हो जाता है। बट जो अपना जो रूल नंबर 2 है ये काफ़ी स्मॉल है और काफ़ी इफेक्टिव है, तो हम रूल नंबर 2 को ही फॉलो करेंगे, रूल नंबर 1 को साइड कर देते हैं, ठीक है? बट जो रूल था उसको बता दिए हैं हम। नाउ कम टू द पॉइंट कि रूल नंबर 2 इस्तेमाल करना है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अपने पास पहला नंबर है 3/5 एंड दैट द लास्ट नंबर इज 4/5। इसके बीच से हमको टोटल कितना नंबर निकालना है? 5 रेशनल नंबर निकालना है, दैट इज राइट। ये 5 रेशनल नंबर निकालिए। ओके, तो देखिए टोटल यहाँ पर 5 रेशनल नंबर बोला गया है, तो क्या करेंगे हम 5 + 1 कर लेंगे, दिस विल बिकम 6। तो अब हम सिंपल सा जो स्टेप था सर उसी को फॉलो करेंगे। दूसरा स्टेप क्यों करें, तो क्या करेंगे हम 6/6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दिस विल बिकम 18 एंड बाई 30 एंड दिस विल बिकम 24/30। so in between we will get 5 rational number, that is 19/30, sorry 30 and 20, 21, 22, 23, ठीक है ना? 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली 5 चाहिए था और हमको 5 तो मिल गया। तो क्या ये बात सही है ना कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और किससे नहीं करना है? एंड दिस इज योर आंसर। बोलिए सर, इट इज क्लियर टू यू यस बाबू? सर। ठीक है ना? चलो, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेशन। अगला जो स्लाइड है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। बिफोर दिस आई विल एक्सप्लेन वन थिंग, जस्ट गिव अ सेकेंड। यस, लुक एट दिस। देखिए आपको एक चीज़ हम समझाना चाहेंगे और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा है, सॉरी बहुत सिंपल सा है। देखिए एक्चुअली में जो होल नंबर है ना, होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर आएगा, होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर आएगा, इंटीजर के अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर भी आएगा, और रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर सब कुछ आएगा। तो ये जो ग्राफ बनाया गया है दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। इसमें क्या है सर कि हमारा नेचुरल नंबर कोर पार्ट है और किसके अंदर में आएगा? होल नंबर में आएगा। इंटीजर के अंदर कौन कौन आएगा? होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि नेचुरल नंबर में होल नंबर आएगा क्या? तो आंसर होगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन क्या होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे क्या? तो यस, इट इज पॉसिबल। क्वेश्चन रहेगा क्या होल नंबर इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर? यस, इंटीजर का पार्ट होल नंबर है। यस, इट इज राइट आंसर।
कि हाँ सर इसका पार्ट है, तो आई थिंक आपको जो ग्राफ दिख रहा होगा समझ में भी आ रहा होगा कि किसके अंदर कौन कौन लाइक है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट every Every whole number is not a natural number. exactly. So this is your next question. This is your next question. That's why I am explaining it. Now come to the question where it is exactly this one. Every natural number is a whole number. So I think your doubts are clear, and we will meet on Tuesday. Now I think you are knowing what is your alternate day, that is Tuesday alternate. We are going to continue the class. ठीक है, टाइमिंग इज ऑन द सेम टाइम, दैट इज 7:15 to 8:15. ठीक है, एंड दिस क्लास इज फ्री ऑफ कॉस्ट. I will not take any charge. After this class I will send you proper notes. Okay, so one request from you, I will upload this video on YouTube. ठीक है, तो आपका ये जिम्मेवारी है कि थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे. ठीक है, और अपने साथ और भी दोस्त को लाएंगे. फ्री क्लास है तो ऐड कराएंगे जरूर आप. ठीक है, कैन आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू? Yes, sir. कैन आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच. तो सी यू ऑन ट्यूजडे. Thank you, sir. Bye, sir. Have a nice day, sir. सेम टू यू, मोस्ट वेलकम. तो आप सब कोई मेरे साथ जुड़ के अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं. क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, और जैसा कि आप देखे हैं कि हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जाता है, चाहे स्टूडेंट जान रहा हो या नहीं जान रहा हो, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. आप अपना डाउट लेके आइए, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में. मेरे से कांटेक्ट करने के लिए सिंपल सा मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 94 70 84 25 30. ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है. आप अपना क्लास और अपना नाम और अपने स्कूल का नाम सेंड कर दीजिए, और आपका क्लास इंस्टेंटली ऑन द बेसिस ऑफ डे स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, और साथ में जितना भी कुछ छूटा हुआ है ये ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर. ठीक है, तो आप मेरे साथ पढ़िए फ्री में, और यूट्यूब पर अपना वीडियो देखिए फ्री में, और वहाँ से आप रिवाइज भी कर सकते हैं. और साथ में जितने भी डाटा हैं वो आपको हम देते भी रहेंगे नोट्स के फॉर्म में, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं रहेगा. PDF के फॉर्म में रिटन नोट्स रहेगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा मोबाइल से. ठीक है, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट डे. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.